अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिसमें आपको मैं क्लटर फ्री होम के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर को खूबसूरत और क्लटर फ्री ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजुअल क्लटर की, तो बिलीव मी सबसे बुरा विजुअल क्लटर ही लगता है। सबसे पहले विजुअल क्लटर को ही ख़त्म करने की कोशिश करें और चीज़ों को फ़ौरन से ऑर्गेनाइज करने की हैबिट अपनाएं ताकि आपका घर थोड़ा नीट लगे। मिनट्स में ही अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं अगर आपने उनकी प्रॉपर जगह बनाई हुई हो तो। घर में क्लीनिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप वहाँ का क्लटर ख़त्म करें, वहाँ की चीज़ें उठा के ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो आपका घर वैसे ही नीट एंड टाइडी लगता है। ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा घर देख के बिलीव मी आपका मूड भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसे ही समटाइम्स आप बेड पे रैंडमली चीज़ें बिखेर देते हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं तो वहीं पे पड़ी हुई है, कुछ पेंसिल्स पड़ी रहती हैं, ऐसे मेस सा क्रिएट हो गए रहता है तो वो बहुत एक बैड इम्प्रेशन देता है। हर चीज़ की प्रॉपर जगह बनाएं और चीज़ें जहाँ से लें वहीं पे रखें। इस तरह की छोटी छोटी बास्केट्स भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आपके ड्रॉर वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए और अपनी चीज़ों को सेट करके रखने के लिए। अपने बेड पे जब भी मैस देखें उसको सेट करें, रिंकल फ्री रखें बेडशीट्स को और वहाँ की सब चीज़ों को उठा दें। बेड पे चीज़ें रखी बहुत बुरी लगती हैं। अगर आपका बेड ऑर्गेनाइज होगा तो आपका रूम बहुत नीट एंड टाइडी लुक देगा और इसका इफेक्ट आपके मूड पे भी रहता है। आपका मूड काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप हर चीज़ नीट एंड क्लीन देखते हैं तो। समटाइम्स हम अपने सोफ़ों पे कवर कर लेते हैं लेकिन उनमें अक्सर रिंकल्स वगैरह आ जाती हैं और वो प्रॉपर सेट नहीं होते, तो उनको अगर आप सेट करके रखेंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह से घर अगर आपने नीट रखा होगा तो अगर अचानक गेस्ट भी आ जाती हैं तो आप हैप्पीली उन्हें वेलकम कर सकते हैं। जिस तरह घर में हर चीज़ की सफाई और अरेंजमेंट ज़रूरी होती है, इसी तरह घर में मौजूद किताबें, स्टेशनरी को भी सफाई और तरतीब से रखना ज़रूरी होता है। चाहे बच्चों की बुक्स हों या बड़ों की स्टडी के लिए बुक्स हों, उन्हें अगर प्रॉपरली आपने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देती हैं। मैंने ऐसे ये बुक रैक 2 बनवाए हुए हैं अपने बच्चों की बुक्स के लिए और हस्बैंड की बुक्स के लिए। ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं बुक्स को अरेंज करने के लिए। घर में तमाम चीज़ों को अरेंज करके इन ऑर्डर रखना एक शौक़ है, आदत है और एक एटीट्यूड है। इसलिए कोशिश करें कि घर के दूसरे तमाम अफराद, खुसूसन बच्चों में भी ये हैबिट हम डेवलप कर सकें। अगर एक फ़र्द भी मेस या क्लटर क्रिएट करता रहेगा तो यकीनन आपका काम बढ़ जाएगा, जो कि बर्डन भी है और आपका मूड भी अनाइंग होगा, जिससे यकीनन घरेलू इन्वायरमेंट भी इतना प्लेजर नहीं रह पाएगा। इस तरह मैंने ये कुछ चीज़ें बच्चों की बुक्स वगैरह अरेंज की हुई हैं। ये बच्चों की स्टोरी बुक्स हैं। बच्चे जब चाहें यहाँ से अपनी स्टोरी बुक लेके पढ़ सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये कीपर वाली स्टोरीज़ भी यहाँ पे हैं, सारी उनकी सीरीज़। इसी तरह कुछ स्टेशनरी के आइटम्स हैं बच्चों की, ये पेपर सीजर्स हैं, पेंसिल्स हैं, जो भी उनकी स्टेशनरी है नेसेसरी, वो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके बास्केट में रखी हुई है। नीचे वाले पोर्शन में भी मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह भी रखी हुई हैं और पेंसिल होल्डर भी रखा हुआ है जिसमें मार्कर, पेंसिल्स वगैरह भी बच्चों के लिए रखी हुई हैं। इस तरह देखें आप नीटली बुक्स को अरेंज करके रख सकते हैं। रैक में छोटी बड़ी किताबों को साइज़ वाइज अरेंज करके रखा हुआ है। आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज या बच्चों की क्लास के ग्रेड्स के हिसाब से भी अरेंज करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने वाटर कलर्स और पोस्टर कलर्स वगैरह बच्चों के अरेंज करके रखे हुए हैं। तो बच्चों को भी ट्रेंड करें कि ख़ास तौर पे उन्हें समझाएं कि ज़रूरत के वक्त कोई भी चीज़ यूज़ करने के बाद अपनी प्रॉपर प्लेस पे ही रखें, ताकि वो जहाँ से चीज़ लें वहीं पे वापस रखें तो दोबारा वो चीज़ भी मिल सकती है। बच्चों में डिसिप्लिन पैदा करने के लिए ऐसी हैबिट्स ज़रूर बच्चों में डेवलप करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट उनके काम आएँ। बच्चों को छोटे छोटे काम करने की तरगीब दें ताकि वो अपने काम खुद करें और वो ज़िम्मेदार बनें और कॉन्फिडेंट हों। इसी तरह आ जाते हैं हम अपनी वार्डरोब की तरफ। अपने और अपने बच्चों के कपड़े ऐसे अरेंज करके रखें कि ओवर स्टफिंग ना हो और जो आपने कपड़े नहीं पहनने उन्हें निकाल दें ताकि आपकी वार्डरोब थोड़ी क्लटर फ्री हो जाए। मैं इसी तरह करती हूँ, जो मैंने कपड़े नहीं पहनने होते या मुझे बहुत टाइट हो जाती हैं या थोड़े वो ख़राब हो जाते हैं जो मैं नहीं पहन सकती, तो वो फिर मैं उन्हें निकाल के अलग रख लेती हूँ ताकि किसी को डोनेट किया जा सके।
डिक्लटरिंग इज़ नॉट कि आपने एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह सजा दिया, हालांकि वो यूज़ की भी नहीं। ऐसी चीज़ें जो आपके यूज़ में नहीं आ रही तो उनका निकाल दें ताकि आपके घर में फ्री स्पेस हो। फॉर एग्जांपल अपने बच्चों के कपड़े वगैरह जो छोटे हो जाते हैं, स्पेशली अगर वो ग्रोइंग एज में हैं, तो जब भी उनकी वार्डरोब सेट करें तो ऐसे अननेसेसरी क्लॉथ निकाल दें या डोनेट कर दें, उससे अलमारी भर के ना रखें। आपके बच्चे के छोटे कपड़े अगर वो यूज़ के नहीं हैं तो अगर किसी के काम आ जाएंगे वो ज़्यादा अच्छी बात है। इस तरह आप जब न्यू परचेज़ करते हैं कपड़े तो उनकी स्पेस बन जाती है, स्टफिंग नहीं होती और आपकी क्लोजेट भी काफ़ी ऑर्गेनाइज और अच्छी रहती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए दीज बैग्स आर वेरी हेल्पफुल, स्पेशली अगर आपकी क्लोजेट में जगह नहीं है तो ये बहुत ज़बरदस्त बॉक्स हैं। जैसे विंटर के कपड़े हैं तो अभी आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसे बॉक्सेस में डाल के रख दें, या फिर अपने आप बच्चों के कपड़े भी जो अभी सीजनल नहीं हैं, फुल स्लीव्स हैं, विंटर के हैं, तो वो भी आप इन बॉक्सेस में डाल के कहीं भी रख सकते हैं। अगर क्लोजेट में जगह नहीं तो ये बॉक्सेस कहीं भी आ जाते हैं और आपके कपड़े भी सेफ रहते हैं। अक्सर आयरनिंग क्लॉथ इसी तरह से अलमारी के हैंडल के साथ हैंग कर दिए जाते हैं और वो काफ़ी दिन ऐसे ही हैंग रहते हैं, तो ये बहुत बुरा एक इम्प्रेशन देते हैं और बड़ा मैसी लुक देते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अगर आपके पास जगह हो तो उन्हें कोशिश करें कि वार्डरोब के अंदर ही रखें, बाहर रखे हुए बहुत बुरे लगते हैं। कुछ सेकंड लगेंगे आपको अंदर रखने में, लेकिन आपका रूम बहुत मैस फ्री और नीट हो जाएगा सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट से। अगर आयरन स्टैंड के नीचे ही इस तरह से शेल्फ बनवा लें और छोटी छोटी और आप शूज़ वगैरह रखें तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेल्फ्स बनवाएं, क्योंकि शूज़ की इतनी हाइट तो होती नहीं है, इसलिए अगर आप छोटी शेल्फ्स भी बनाएंगे तो आप ज़्यादा शूज़ छोटी जगह पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ओवर स्टफिंग की हुई है तो आप कोई भी न्यू शूज़ तो फिर नहीं इधर रख सकते। अगर इसका यही हल है कि आप ऐसे शूज़ जो छोटे हो गए आपके बच्चे को नहीं आते हैं, अगर वो ग्रोइंग एज में है तो वो निकाल दें, यहाँ पे मत रखें, ओवर स्टफिंग मत करें ताकि नए परचेज़ की भी जगह बच सके। इस तरह ये देखें, मैंने ये कुछ शूज़ निकाले हैं तो देखें कितनी ज़्यादा स्पेस बच गई है। यहाँ पे आप कोई भी एक्स्ट्रा आप शूज़ रख सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके पास जगह मौजूद हो। क्योंकि अगर शू रैक के होते हुए भी आपके शूज़ बेड के नीचे हैं या इधर उधर बिखरे हैं तो वो बहुत बुरे लगते हैं। सो इस तरह से डिक्लटरिंग करके आप शू रैक में भी प्रॉपर जगह बना सकते हैं। ये आपके लिए आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगा। आजकल के दौर में मेडिसिन तो हर घर में होती ही है, तो आप इस तरह के बॉक्सेस और बास्केट्स में अरेंज करके भी रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी ज़रूरत की चीज़ों को भी इस तरह अरेंज करके रीच में रखा जा सकता है। इस तरह टाइमली चीज़ें मिल भी जाती हैं और आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। डेली या फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली मेडिसिन को इस तरह अरेंज करके प्रॉपरली रखा जा सकता है। मेडिसिन की हर 2 माह बाद एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि नियर एक्सपायरी मेडिसिन को पहले यूज़ किया जा सकता है। मेडिसिन को हमेशा रूम टेम्परेचर में और ड्राई प्लेस पे रखें और जब भी यूज़ करें तो उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर पढ़ लें, और जो एक्सपायर मेडिसिन हैं उनको कोशिश करें कि साथ साथ निकालते रहें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से अगर आपने बाकी चीज़ें और मेडिसिन अरेंज करके रखी होगी तो आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। आज की वीडियो में मैंने घर के कुछ पार्ट्स की डिक्लटरिंग को कवर किया है। इसके अलावा भी घर के बहुत से कॉर्नर्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है, तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहें ताकि ऐसी मज़ीद टिप्स की वीडियो मैं आपसे शेयर करती रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।